हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन विद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कंजर्वेशन थ्योरी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे है। ये कोई हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, उसके अंदर कोई चार्ज क्यू है, तो ये जितना आउटवर्ड फ्लो होगा करंट का उतना ही यहाँ पे चार्ज डिक्रीज करता है वॉल्यूम के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखा कि करंट, तो करंट क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी लिखते हैं, तो ये भी एक तरह का चार्ज ही है। और ये करंट डेंसिटी के टर्म लिखते हैं, तो जे डॉट डी सी, जे क्या होता है, पर यूनिट एरिया करंट होता है। तो ये भी करंट भी क्या हो गया, ये भी करंट डेंसिटी भी करंट ही है, क्योंकि पर यूनिट एरिया नाम बदल देते हैं हम लोग करंट को। डी क्यू अपॉन डी टी ये भी एक चार्ज ही है पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज ही हो गया। तो जितना चार्ज, भले हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी या करंट, इसका मतलब है कि चार्ज यहाँ पे जब भी फ्लो आउट होता है, किसी सरफेस वॉल्यूम से बाहर की तरफ जाता है, फ्लो आउट होता है, तो जितना चार्ज बाहर जाएगा उतना ही चार्ज डिक्रीज करेगा वॉल्यूम के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि जितना नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ करंट, जो भी करंट हो गया, करंट मतलब पर यूनिट जो चार्ज होता है वो फ्लो आउट होता है, तो उतना ही डिक्रीज करेगा। तो ये बेसिक स्टेटमेंट यहाँ पे है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ करंट, तो जितना बाहर की तरफ करंट जाएगा उतना ही रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज, और उसी रेट से ये डिक्रीज करेगा। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे, ये आ गया आई इक्वल टू, करंट हम लोग बाहर जाता आई इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी, डी क्यू अपॉन डी टी लिखे या डेल क्यू अपॉन डेल टी, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल्स है। और यहाँ पे माइनस लगाते हैं, माइनस इसलिए कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये करंट बाहर की तरफ जा रहा है, एक को हमने पॉजिटिव साइन लिया तो यहाँ पे दूसरी जगह डिक्रीज को नेगेटिव साइन लेते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये बेसिक ही हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एलएचएस में जो टर्म है उसका इंटीग्रल फॉर्म, आरएचएस में जो टर्म है उसका इंटीग्रल फॉर्म। तो सेकंड स्टेप में हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखिए इंटीग्रल फॉर्म क्या हो गया, यहाँ पे करंट का इंटीग्रल फॉर्म, ये करंट डेंसिटी के टर्म लिखते हैं, ये जे करंट डेंसिटी है, तो यूनिट एरिया में करंट जे, डीएस एरिया में डीएस, और ये इसको हम लोग टोटल लेते हैं तो जे डॉट डीएस यहाँ पे करंट। अब यहाँ पे देखिए हमने लिया है, ये करंट आई हो गया, और ये जो डीएस है ये यूनिट एरिया है, ये हम लोग एरिया वेक्टर डीएस लेते हैं। तो ये जे डॉट डीएस लिखते हैं करंट, ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया। और चार्ज यहाँ पे है वॉल्यूम के रूप में, तो ये जो रो है यह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज हो गया, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। रो कितना है यहाँ पे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है। जब भी पर यूनिट वॉल्यूम का होता है तो इसको क्यूब मान लेना कि एक बाल्टी क्यूब में कितना चार्ज है, इसका यूनिट जो होता है हमेशा वन होना चाहिए, यूनिट क्यूब, लेंथ विड्थ हाइट वन होता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है, तो यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है रो, यहाँ पे डीवी वॉल्यूम में डीवी, पूरा वॉल्यूम हमने इंटीग्रेट कर दिया तो रो डीवी हो गया। देखिए ये भी रो भी चार्ज है, क्यू भी चार्ज है, केवल नोटेशन हम लोग चेंज करते हैं। तो इसका हम लोग इंटीग्रल फॉर्म इस फॉर्म में लिख दिए, ये जो चार्ज क्यू है इसका भी इंटीग्रल फॉर्म लिख दिया। अब दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो जो भी पुट कर देंगे वो मेरा इंटीग्रल फॉर्म होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन का। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हो गया सेकंड स्टेप, इंटीग्रल फॉर्म। ये जो सेकंड स्टेप है ये है इंटीग्रल फॉर्म, किसका हो गया, मैक्सवेल, मैक्सवेल ये कंटिन्यूटी इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म हो गया। अब थर्ड स्टेप में डिफरेंशियल के लिए क्या करते हैं, ये इंटीग्रल को चेंज कर दे, जैसे हम लोगों ने मैक्सवेल में देखा, इंटीग्रल चेंज करते हैं। अब यहाँ पे एक तरफ है सरफेस इंटीग्रल, दूसरी तरफ है वॉल्यूम इंटीग्रल, तो गॉस डाइवर्जेंस लगाते हैं। जैसे सरफेस को हम लोग वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे डेल डॉट ऐड हो जाता है, डाइवर्जेंस होता है, तो ये हमारे साथ जे है, तो सरफेस से वॉल्यूम में करेंगे तो यहाँ पे डेल डॉट जे टर्म आ गया, डाइवर्जेंस वाले टर्म में आ गया। अब इसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, या ये कहिए कि दोनों 3 और 4 को जब कंपेयर करते हैं, मतलब यहाँ पे वैल्यू जब पुट कर दिए, ये कितना आ गया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और आरएचएस में भी था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे भी था, देखिए कि ये हम लोग ये
इंटीग्रल भी ऑपरेटर है, डेल अपॉन डेल टी ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ पे जब हमने इक्वल कर दिया दोनों को, तो ये दोनों अगर इंटीग्रल इक्वल है तो ये जो इंटीग्रांड है ये इंटीग्रांड भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस जे, डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस था पहले से, और डेल रो अपॉन डेल टी। तो ये इक्वेशन एक कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसी को हम लोग पढ़ते हैं डेल डॉट जे को पढ़ते हैं डाइवर्जेंस। तो ये डाइवर्जेंस जे इक्वल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। तो ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्म। यहाँ पे बहुत जगह इधर आरएचएस में लाएंगे, इधर ये आरएचएस वाली टर्म को एलएचएस में, तो ये प्लस में होगा, लेकिन इसी टर्म में याद रखने में ज्यादा आसानी, कॉन्सेप्ट क्लियर दिखता है कि डाइवर्जेंस जे, तो जे भी क्या है, करंट है। डाइवर्जेंस का मतलब स्प्रेडिंग आउट, जैसे बाहर की तरफ जितना जाएगा उतना ही चार्ज डिक्रीज होता है वॉल्यूम के अंदर। तो देखिए हमने दूसरे फॉर्म में केवल नोटेशन चेंज है, जो इक्वेशन 1 में यहाँ पे है यही चीज है, इसी को हमने डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया है। डिफरेंट फॉर्म मतलब इंटीग्रल, कॉन्सेप्ट वही है, ये इंटीग्रल फॉर्म लिख दिया, ये भी वही बात कह रही है जो इक्वेशन 1 कह रहा है, ये भी इक्वेशन 5 भी सेम चीज कह रहा है जो इक्वेशन 1 कह रहा है। ये डाइवर्जेंस जे मतलब बाहर की तरफ जाएगा, जे भी क्या है यहाँ पे करंट ही है, और उतना ही चार्ज वहां पे डिक्रीज होता है वॉल्यूम के अंदर। जब स्टैटिक फील्ड होता है, मतलब स्टैटिक फील्ड यहाँ पे जब चार्ज कांस्टेंट होता है, मूव नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो डेल रो अपॉन डेल टी कांस्टेंट था, तो इसका डेल रो अपॉन डेल टी जीरो हो जाता, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस कितना हो जाएगा, जीरो। पढ़ना है डाइवर्जेंस, लिखना है डेल डॉट जे, डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डेल टू अपॉन डेल टी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये भी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, जितना बाहर जाएगा उतना ही डिक्रीज होता है। थैंक यू।